Assalamu alaikum, dear students. How are you? Fine, feeling well? Uh, Students, today I am again with you people with a new topic and new concept of Federal Board Chemistry Atomic Structure. So, as I always try to provide you a material based on SLOs. So today our new topic is how to determine the number of neutrons in an atom. So to clear this topic, I made a question for you. The question is that an atom A, whose symbol is A, that atomic number is 5, mass number is 11, determine its number of neutrons. एक एटम है जिसका सिंबल ए है, इसका एटॉमिक नंबर है 5 और मास नंबर 11 है और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का हमें कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाना है। सो एज वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। एज we all are familiar of that A is the mass number and Z is the atomic number. So when we subtract the mass number from the atomic number, then we automatically get the number of neutrons. So for example, now from this data I have got the mass number is 11 and the atomic number is 5. So 11 minus 5, then it is equal to 7। ये जब हम 11 से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6। हमारे पास क्या आएगा आंसर 6। तो इस एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है, एक ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया जाता है और आपसे एटॉमिक मास का पूछा जाए और साथ में वो आपको एटॉमिक नंबर भी देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देते हैं, नंबर और एटॉमिक नंबर भी देते हैं क्वेश्चन में और आपसे पूछते हैं कि एटॉमिक मास का बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अगेन उसी फार्मूले को लिखते हैं। कौन सा फार्मूला? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मालूम करने का फार्मूला। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए है मास नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक एटम ए है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। फाइंड इट्स मास नंबर, इसका मास नंबर हमने क्या करना है, मालूम करना है। अच्छा, नंबर ऑफ, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है, वो है 11। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब चूंकि Z से पहले माइनस है, वो माइनस इधर लगेगा और A अपनी जगह पर आ गया, यानी मास नंबर अपनी जगह पर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो है 12। कितने हैं? 12। अभी देख ले, ये जो 11 है यानी एटॉमिक नंबर, वो इक्वल के इस साइड पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 प्लस 11, ये क्या बना। अब बच्चा इधर क्या, ए क्या है, ये मास नंबर है। ए आपके पास क्या स्टूडेंट्स, मास नंबर है। तो 11 प्लस 12 क्या बनेगा, 23। तो हमारे पास मास नंबर आ गया क्या, 23। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर लेक्चर समझ आ जाए और आपको पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।